हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। यही कारण है कि टिकट मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। जिनको अपनी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है वे पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन बंगाल में उल्टा हो रहा है। हार का डर ही है जो ममता को मंदिरों की देहरी तक जाने के लिए मजबूर कर रहा है। गत 10 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से उम्मीदवारी का पर्चा भरने से पहले और बाद में लगभग 10 मंदिरों में मत्था टेका। जो ममता इससे पहले न के बराबर मंदिर जाती थी, वह अनेक मंदिरों में पूजा कर रही है। जो ममता पहले मज़ारों और मस्जिदों में शान से जाती थी, अब वह वहां जाने से बच रही है। यहाँ तक कि ममता अपने भाषणों में कह रही है वे हिंदू है और ब्राह्मण भी। लगातार 10 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता का यह मन परिवर्तन यह बताने के लिए काफ़ी है कि बंगाल में चुनाव का क्या हाल है। ममता को एहसास हो गया है कि अब बंगाल के लोग उन्हें वैसा भाव नहीं दे रहे हैं जैसा कि 2011 और 2016 में दिया था। यही कारण है कि उन्होंने 10 मार्च की शाम को अपने पैर पर चोट लगने को किसी साजिश का हिस्सा बता दिया, ताकि बंगाल के लोगों में अपने प्रति सहानुभूति पैदा की जाए। लेकिन बंगाल में जो चुनावी हवा बह रही है वह उनके लिए शुभ नहीं दिख रही है। इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनावी चर्चा में त्रिपुरा की भी बात आ ही जाती है। लोग यह कहते दिख रहे हैं राज्य में भाजपा को त्रिपुरा जैसी सफलता मिल जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2018 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जो जीत हासिल की थी उससे बड़े बड़े चुनावी पंडित दंग रह गए थे। लगातार 5 कार्यकाल तक सत्ता में रही माकपा को परास्त कर भाजपा ने त्रिपुरा में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यही नहीं, उसने अपना मत प्रतिशत भी 2013 में
यही था से बढ़ाकर 42.5% कर लिया था। विराम समाप्त।